पटना में नए चिकित्सालय सत्कृति मल्टी स्पेशलिटी केयर की शुरुआत की गई है। बता दें कि पटना में यह भव्य रूप से इसकी शुरुआत हुई है। अस्पताल न केवल पटना के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी बल्कि पूरे बिहार से आने वाले सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी। आगे जो बता दें कि इस कार्यक्रम में स्वयं जो है मंगल पांडे भी पहुंचे थे और कई अतिथि भी पहुंचे थे। और अस्पताल 50 फीट का है जो खुद में एक खास है। साथ ही साथ एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जहां लोगों को बेहतर तरीके से इलाज का सुविधा प्रदान किया जाएगा। बता दें कि आज सत्कृति हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री संजय कुमार सिंह जी, आज जिनके अस्पताल का उद्घाटन करने हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस अस्पताल के सत्कृति अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार चौबे जी, भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार श्री आनंद मोहन पांडे जी, हमारे आप्त सचिव। सत्कृति हॉस्पिटल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुनामधन्य श्री मंगल पांडे जी, इस सत्कृति अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संतोष चौबे, यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सहयोग अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एन.के. लाल, भोजपुरी के मशहूर अभिनेता श्री आनंद मोहन जी, अमिताभ सिंह जी, विपिन जी, डॉक्टर संतोष के पिताजी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, बहुत हर्ष की बात है कि आज डॉक्टर चौबे ने पूर्व में मेरा अनुभव है कि इनका क्लिनिकल सेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सटीक है। शुरुआत में ये बोलते कम है तो लगता है कि कुछ पता है ये नहीं रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, और जो एक इमीडिएट रेपो बनता है वो शायद शुरू में नहीं, लेकिन ये अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर अड़े रहते हैं और 2-4 दिन के बाद तब समझ में आता है रोगी और उसके अटेंडेंट को कि अरे डॉक्टर साहब सही कहत रहे, ठीक करता नहीं है। तो और यहाँ हमारा बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मंगल पांडे जी और हमनी के हेल्थ सेक्रेटरी साहब प्लस वहाँ के सहायक समेत सब पदाधिकारी लोग और आप सबके प्रणाम बा। आज बड़ा सौभाग्य के बात बाटे हमारा खातिर कि आप सबके सामने रूबरू होके के मौका मिल रहा बा। काहे कि हमनी के जब भी आदमी मिलेला या तो सिनेमा के पर्दा पर, ना तो टेलीविजन पर, आना तो आजकल मोबाइल आ गया, तो हमनी के वो वैसे ही आदमी मिलत रहेला। लेकिन आज सौभाग्य बा, आज हमरा खातिर सबसे बड़ा सौभाग्य ही बा कि ये वो बहुत बड़ा कार्य जो बाटे पटना में शुरू भेल बा आदरणीय संतोष कुमार चौबे जी के द्वारा। पटना के लोग के एक खातिर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई कि पटना में अरुवा स्वास्थ्य के राउर देख रेख खातिर एगो और प्रतिष्ठान हो गई, तो ये अच्छा बाटे। अपना बिहार खातिर भी बड़ा गौरव के बात बाटे। और हमनी के पिछले कई वर्षों से हमनी के स्वास्थ्य में बिहार अव्वल रहल बाटे। ऐसे कि हमनी के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया आदरणीय मंगल पांडे जी बानी और पिछला कई वर्ष से हमनी के
बिहार जौन बाटे स्वस्थ बाटे। हमनी के भविष्य में भी आदमी चाह रहल बाटे कि ऐसा ही जौन बाटे यहाँ के देख रेख में आदमी स्वस्थ रहो, पूरा बिहार स्वस्थ रहो। तो ये बहुत अच्छा बाटे और हमारा ओर से बहुत बहुत शुभकामना बाटे। धन्यवाद, प्रणाम। इस सावन की अंतिम सोमवारी है, तो पूर्णिमा की अंतिम सोमवारी की और रक्षाबंधन की आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और उसके साथ ही सतकृति हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों को, जिसका नेतृत्व श्री संतोष कुमार चौबे जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सभी स्टाफ को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज से एक नए चिकित्सालय की व्यवस्था आप सबों के नेतृत्व में पट्टा में शुरू हुई है। और यह अस्पताल न केवल पट्टा के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखेगी, बल्कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों की चिकित्सा व्यवस्था और सुविधाओं का भी ध्यान रखेगी। और यह एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जिस हॉस्पिटल का हम सब आज उद्घाटन कर रहे हैं, ये 50 बेड का अस्पताल है। 50 बेड का अस्पताल होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और 50 बेड के अस्पताल और प्रबंधन को संभालना, संवारना और संजो के रखना और लोगों को सेवा देते रहना, यह एक बहुत बड़ा काम है जिसकी जिम्मेवारी संतोष कुमार चौबे जी ने अपने नेतृत्व में अपने कंधों पे ली है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं संतोष जी कि आपके नेतृत्व में यह अस्पताल लोगों को बेहतर सेवा दे सके और जो आपके पास मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ होगी, जनरल सर्जरी की, यूरोलॉजी की, कार्डियोलॉजी की, न्यूरोफिजिस्ट की, न्यूरो सर्जरी की, गैस्ट्रो एंटोलॉजी की, ऑर्थोपेडिक्स की, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी विभिन्न विभागों के सुपर स्पेशलिटी मतलब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा लोगों को मिलेगी और विशेष प्रकार की चिकित्सा आपके इस अस्पताल में दी जाएगी, तो लोग इसका लाभ उठाएंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, चाहे वह भारत हो या भारत के बाहर का कोई और देश, स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होती हैं कहीं भी जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है और दोनों सेक्टर के अंदर जब फैसिलिटी का एनहांसमेंट होता है, दोनों सेक्टर के अंदर जब सुविधाएं बढ़ती हैं, तो आम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। और अब जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में यह देश और यह राज्य चल रहा है, हम सब लोग गरीबों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हो या मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हो। हमारा यह प्रयास होता है कि हम सरकार के अस्पतालों के अंदर गांव में गरीबों को, रहने वालों को तो मुफ्त की सुविधा देते ही, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से राज्य या देश के प्राइवेट चिकित्सा संस्थान जो है, जो स्वास्थ्य सेवा संस्थान है, वहां भी यदि कोई आम गरीब आदमी, रिक्शा ठेला वाला, खोमचा वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला गरीब आदमी भी चाहे कि हम किसी बड़े अस्पताल में जाके अपना बाईपास सर्जरी करा सके, हम अपना कोई न्यूरोलॉजी का इलाज करा सके, हम ऑर्थोपेडिक का कोई सर्जरी करा सके, तो वो करा ले। यह काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राज्य और इस देश में हो रहा है और इसमें अस्पतालों को हम जोड़ रहे हैं, अस्पतालों का एक चेन खड़ा कर रहे हैं और जो अस्पतालों का चेन खड़ा कर रहे हैं उसमें जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है, डॉक्टर संतोष जी उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि अभी आज ये अस्पताल शुरू हो रहा है, आगे आने वाले समय में इस अस्पताल का निबंधन आयुष्मान भारत योजना में भी आप कराइए, इसका निबंधन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी, स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना से जुड़ेगा तो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से भी जुड़ जाएगा। मतलब केवल जिसके पॉकेट में कुछ
मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति होगा वही इस अस्पताल में नहीं आ पाएगा। आपके अस्पताल में कोई भी गरीब आयुष्मान कार्ड लेके आके कैशलेस ट्रीटमेंट 5 लाख रुपया तक का करा के जाएगा और आपको भी सरकार पैसा देगी, मुफ्त में इलाज नहीं होगा। आपको भी अस्पताल का जो खर्च है, व्यवस्था है, चिकित्सकों की जो सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, उन सारे साधन और सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी, जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जाता हूं संजय जी, तो मैं जरूर उस अस्पताल के प्रबंधन से इस बात का आग्रह करता हूं कि आपको ईश्वर ने एक विशिष्ट बुद्धि दी है, मां सरस्वती का विशिष्ट। क्या क्या फैसिलिटीज है आपके अस्पताल में? हमारे अस्पताल में आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियक ओपीडी, न्यूरोलॉजी ओपीडी, न्यूरो सर्जरी, गायनेकोलॉजी, यूरोलॉजी और सारे मल्टीपल जो भी मल्टी स्पेशलिटी केयर है, सबके सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी सर? आयुष्मान भारत से भी क्या सुविधाएं? आयुष्मान भारत का एक प्रोसेस होता है। अब जैसे कुछ उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसका टाइम फ्रेम होता है, कितने दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और जांच प्रक्रिया के बाद वो फिर अलाउ करता है कि आप आयुष्मान भारत से इम्पैनल्ड हो गए। 24 आवर्स सेवा रहेगी? 24/7। क्या नाम है? डॉक्टर संतोष चौबे। आसियाना दीघा रोड में है हॉस्पिटल और राजीव नगर नाला के पास, यहाँ मतलब पहले से लैंडमार्क है, बट अब यहाँ पे एक ऐसा ये हॉस्पिटल हो गया कि अब यही लैंडमार्क बन जाएगा कुछ दिनों में।